बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से यहाँ पर नोटिफिकेशन रिलीज की गई हैं, जो यहाँ पर 115 स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स के लिए जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल हैं, जैसे बीई, बीटेक, एमएससी, एमसीए, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट जो बैंक ऑफ इंडिया .बैंक.इन पर। बॉब कैप्स की तरफ से यहाँ पर नोटिफिकेशन रिलीज की गई हैं, जो बॉब कैप बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर के लिए टोटल 110 पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं। जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर एनी ग्रेजुएट या फिर 12 स्टैंडर्ड वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट जो bobcaps.in पर, और जिसकी लास्ट डेट होगी 30 नवंबर 2025 तक। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल Info7 हेल्प। अगर आप भी यहाँ पर न्यू नोटिफिकेशन, न्यू अपॉर्चुनिटी सर्च करें तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। इसलिए हमारे वर्क को अप्रिशिएट करने के लिए लाइक भी कीजिए। अभी तक आपने इन नोटिफिकेशंस को अप्लाई नहीं किया है तो जल्द से जल्द अप्लाई कीजिए। देखते हैं डिटेल नोटिफिकेशंस, और जिसकी लास्ट डेट 30 नवंबर है, इसीलिए जल्द से जल्द अप्लाई कीजिए। और इसके साथ साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस और फीस और ऑफिशियल वेबसाइट्स, और इसके साथ साथ अप्लाई ऑनलाइन की लिंक भी बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जो यहाँ पर नोटिफिकेशन दी गई हैं। लीडिंग पब्लिक सेक्टर बैंक है, हैविंग ए हेड ऑफिस इन मुंबई में, जिसकी तरफ से जो रिक्रूटमेंट के जो ऑफिसर्स के लिए नोटिफिकेशन रिलीज की गई हैं। जो सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे 17 नवंबर से, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं, और इसकी लास्ट डेट है 30 नवंबर 2025। और रिविलेंट डेट फॉर एज एंड क्वालिफिकेशन होगा 1 अक्टूबर के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा। ऑनलाइन एग्जाम की डेट यहाँ पर सेपरेटली मेंशन की जाएगी। और पोस्ट यहाँ पर इस तरीके से दिए गए हैं। डिटेल ऑफ पोस्ट यहाँ पर इस तरीके से अवेलेबल हैं, जो इसके टोटल के साथ साथ यहाँ पर आउट ऑफ विच फिजिकल हैंडीकैप के लिए भी दिया गया है, और एज भी यहाँ पर मेंशन की गई है। चीफ मैनेजर जो आईटी एप्लीकेशंस के लिए यहाँ पर एक पोस्ट अवेलेबल हैं, जो एप्लीकेशन मेंटेनेंस एंड एडमिन में, जिसकी एज मिनिमम 18 और मैक्सिमम 40 साल एक्सेप्ट की जा रही हैं। चीफ मैनेजर जो आईटी क्लाउड ऑपरेशन के लिए यहाँ पर 2 पोस्ट अवेलेबल हैं। एज सबकी एज जो है तकरीबन 28 साल से लेकर 40 साल तक एक्सेप्ट की जा रही हैं। चीफ मैनेजर आईटी नेटवर्क, आईटी इंसिडेंट और मैनेजर के लिए यहाँ पर एक पोस्ट अवेलेबल हैं, और नेटवर्क के लिए आईटी नेटवर्क में के लिए यहाँ पर 2 पोस्ट अवेलेबल हैं। चीफ मैनेजर आईटी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के लिए यहाँ पर 2 पोस्ट अवेलेबल हैं। चीफ मैनेजर आईटी इंफ्रा के लिए यहाँ पर 2 पोस्ट अवेलेबल हैं। चीफ मैनेजर आईटी डिजिटल पेमेंट्स के लिए यहाँ पर 2 पोस्ट अवेलेबल हैं। और चीफ मैनेजर आईटी ऑफिसर विद CISA, CISM, CISSP क्वालिफिकेशन के लिए यहाँ पर टोटल एक पोस्ट अवेलेबल हैं। और इसके साथ साथ चीफ मैनेजर आईटी मिडवेयर एडमिनिस्ट्रेटर के लिए यहाँ पर एक पोस्ट अवेलेबल हैं। चीफ मैनेजर इकोनॉमिक्स के लिए यहाँ पर एक पोस्ट अवेलेबल हैं। टोटल यहाँ पर 15 पोस्ट अवेलेबल हैं। जो डिटेल ऑफ पोस्ट ऑन वैकेंसीज, और इसके साथ साथ नेम ऑफ द पोस्ट यहाँ पर और भी अवेलेबल हैं। जो सीनियर मैनेजर आईटी नेटवर्क के लिए यहाँ पर 5 पोस्ट अवेलेबल हैं, जिसकी एज 28 से लेकर 37 साल एक्सेप्ट की जा रही हैं। सीनियर मैनेजर प्रोजेक्ट मैनेजर जो MMGS थर्ड के लिए यहाँ पर, जो स्पेशल स्ट्रीम के लिए यहाँ पर टोटल 3 पोस्ट अवेलेबल हैं, जिसकी एज 18 से 37 एक्सेप्ट की जा रही हैं। स्केल पहले जो पोस्ट दिए गए थे, ये पोस्ट स्केल 4th के हिसाब से यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। वहीं नेक्स्ट पोस्ट जो है स्केल 3 के हिसाब से यहाँ पर अवेलेबल हैं। जो एप्लीकेशन मेंटेनेंस में 2 पोस्ट, आईटी क्लाउड ऑपरेशन टेस्ट आर्किटेक्चर और क्वालिटी कॉन्ट्रैक्ट, और ETL डेवलपर इंफ्रास्ट्रक्चर स्पार्क में एक पोस्ट अवेलेबल हैं। API डेवलपर, डेटा साइंटिस्ट, सिक्योरिटी सेल, डेटा इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पर एक पोस्ट अवेलेबल हैं, और सिक्योरिटी सेल में 2 पोस्ट अवेलेबल हैं। विंडोज सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, आईटी डेटाबेस, ETL टेस्टर और क्विक डेवलपर और सिस्टम एडमिन के लिए यहाँ पर एक पोस्ट अवेलेबल हैं। सीनियर मैनेजर जो रिक्स में यहाँ पर 8 पोस्ट अवेलेबल हैं। एप्लीकेशन कस्टमाइजेशन में 3 पोस्ट अवेलेबल हैं। आईटी ऑफिसर के लिए भी 3 पोस्ट अवेलेबल हैं। सिक्योरिटी मैनेजर के लिए एक टूल के लिए यहाँ पर एक पोस्ट अवेलेबल हैं।
फाइनटेक के लिए यहाँ पर 2 पोस्ट अवेलेबल हैं। डेटा क्वालिटी के लिए 1 पोस्ट और आईटी सीबीएसई और आईटी मिडिलवेयर के लिए 2-2 पोस्ट अवेलेबल हैं। सिक्योरिटी आर्किटेक्ट एसएएस यहाँ पर वीआर एडमिनिस्ट्रेटर के लिए 1 पोस्ट, आईटी डेवलपमेंट सिक्योरिटी ऑपरेशन के लिए 2 पोस्ट और नोक्सी डेटाबेस के लिए एडमिनिस्ट्रेटर के लिए 1 पोस्ट, प्रोडक्ट मैनेजर और सिक्योरिटी एनालिसिस के लिए 1-1 पोस्ट अवेलेबल हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर सीनियर मैनेजर जो जेन एआई डेवलपर के लिए 1 पोस्ट अवेलेबल हैं। ओवरऑल टोटल 54 पोस्ट यहाँ पर स्केल 3 में अवेलेबल हैं, जिसकी एज 28 से लेकर 37 साल तक एक्सेप्ट की जा रही हैं। और यहाँ पर स्केल 2 के लिए भी यहाँ पर पोस्ट अवेलेबल हैं, जो टोटल 46 पोस्ट अवेलेबल हैं, जिसमें लॉ ऑफिसर्स के लिए 2 पोस्ट, सिविल इंजीनियर के लिए 2 पोस्ट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए सिविल के लिए 3, इलेक्ट्रिकल के लिए 2 पोस्ट और जिनकी एज 23 साल से लेकर 23 साल से लेकर मैक्सिमम 35 साल तक एक्सेप्ट की जा रही हैं। और फ्रंट इन जावा के लिए 1 पोस्ट और ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए 2 पोस्ट, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए 3, फाइनेंस एंड अकाउंट्स मैनेजर के लिए 2 पोस्ट और एपीआई डेवलपर के लिए 4 पोस्ट, ईटीएल डेवलपर के लिए 2 और ट्यूलिक बीआई डेवलपर के लिए 1, जेन एआई डेवलपर के लिए 1, फिनटेक ऑफिसर के लिए 2, डिजिटल पेमेंट के लिए 2, परफॉर्मेंस टेस्टिंग के लिए 1 पोस्ट अवेलेबल हैं। मैनेजर रिस्क के लिए 5 पोस्ट अवेलेबल हैं। यूआई यूएक्स डेवलपर के लिए 1 पोस्ट, सिस्टम एडमिन आरएचईएल के लिए 1 पोस्ट अवेलेबल हैं। सीआईएसए क्वालिफिकेशन के लिए 4 पोस्ट अवेलेबल हैं। मैनेजर जो इंडिया एएस के लिए 3 पोस्ट, मैनेजर टीडीएस के लिए 1 पोस्ट, मैनेजर जीएसटी के लिए 1 पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं, जिसकी एज 27 से लेकर 35 ईयर्स तक एक्सेप्ट की जा रही हैं। और ये जो पोस्ट है ये यहाँ पर द अबव वैकेंसीज आर इंक्लूसिव ऑफ बैकलॉग पोस्ट के भी यहाँ बैकलॉग पोस्ट भी यहाँ पर ऐड किए हुए हैं। और इसके साथ साथ सैलरी जो यहाँ पर दी गई है पे स्केल वो इस तरीके से रहेंगे। मिडिल मैनेजमेंट जो ग्रेड 2 के लिए यहाँ पर टोटल 64,000 से लेकर 820 रुपीज से लेकर यहाँ पर 93,960 तक होगी। वहीं ग्रेड स्केल 3 की सैलरी जो मिडिल मैनेजमेंट के लिए 85,920 से लेकर 1,05,280 तक सैलरी रहेगी। सीनियर मैनेजमेंट के लिए जो स्केल 4 जॉब्स के लिए 1,02,300 से लेकर 1,20,940 तक सैलरी रहेगी। और इसके साथ साथ एलिजिबल क्राइटेरिया फॉर शुड हैव फुलफिल द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्पेसिफाइड बाय बैंक रिस्पेक्टिव पोस्ट के लिए जिस तरीके से एलिजिबिलिटी दिया गया है उस तरीके से यहाँ पर क्वालिफाई होना जरूरी है। नेशनलिटी ए कैंडिडेट मस्ट बी ए इंडियन सिटीजन होना चाहिए, ए सब्जेक्ट ऑफ इंडिया या फिर ए सब्जेक्ट ऑफ नेपाल या फिर ए सब्जेक्ट ऑफ भूटान या फिर ए तिब्बतन रेफ्यूजी हु केम ओवर टू इंडिया बिफोर 1 जनवरी 1962 विद ए इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटिंग इन इंडिया, या फिर ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन से होना चाहिए जो माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्री या केनिया या उगांडा या फिर यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया। फॉर्मली उसका नाम अलग था, जो जाम्बिया वगैरह से जो कैंडिडेट्स इथोपिया और दूसरे भी यहाँ पर दिया गया है जो परमानेंटली सेटिंग इन इंडिया में हुए हैं। प्रोवाइडेड दैट ए कैंडिडेट बिलोंगिंग टू कैटेगरीज में बिलोंग किया जाएगा, उस तरीके से वो अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हो सकते हैं। एज और एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस यहाँ पर जो दिया गया है एज ऑन 1 अक्टूबर 2025 के हिसाब से होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर दिया गया है अलग एनएचआरई में, जो जिसके लिए आपको क्लिक करना होगा ताकि नेक्स्ट एनएचआरई आपको ओपन होगी। इसके साथ साथ एजुकेशन क्वालिफिकेशन मार्क्स जनरल के लिए 60 और अदर कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 55 मार्क्स होंगे, 5% मार्क्स होना चाहिए। और एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर मेंशन किया गया है और इसके साथ साथ आपको यहाँ पर रिजर्वेशन फॉर बेंचमार्क डिसेबिलिटी भी मेंशन की गई है, तो अलग अलग तरीके से रहेगा। और इसके साथ साथ
यहाँ पर चेक करेंगे। यहाँ पर ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो होगा फर्स्ट लैंग्वेज 25 होगा, प्रोफेशनल लैंग्वेज के लिए 100 मार्क्स का होगा, और टोटल के बाद यहाँ पर इंटरव्यू लिया जाएगा जिससे यहाँ पर सिलेक्शन होगा। रॉन्ग आंसर्स के लिए यहाँ पर पेनल्टी भी लगेगी, और एग्जामिनेशन सेंटर्स भी यहाँ पर अलग अलग एरियाज में एग्जामिनेशन सेंटर्स दिया गया है। जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पर 17 नवंबर से ऑलरेडी हो चुकी हैं अप्लाई की, और इसकी लास्ट डेट चले है 30 नवंबर 2025 तक। ऑनलाइन के जरिए अप्लाई कर सकते हैं। पहले उन्हें एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, उसके बाद फीस पेमेंट करना होगा, फोटोग्राफ, सिग्नेचर और उसके साथ साथ लेफ्ट थंब इम्प्रेशन एंड हैंड रिटन डिक्लेरेशन स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी। और इसके साथ साथ फीस की अगर बात की जाए तो यहाँ पर इस तरीके से फीस मेंशन की गई हैं। SC ST PWD के लिए 175 जो इंटीमेशन चार्जेस ही पे करने होंगे, लेकिन जनरल या फिर और इसके साथ साथ अदर कैंडिडेट्स के लिए 850 जो एप्लीकेशन फीस के साथ साथ इंटीमेशन चार्जेस भी पे करने होंगे। और जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पर इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, जो bankofindia.co.in पर और क्लिक कर कर करियर के ऑप्शन पर जाना होगा, और जो लिंक होगी रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर्स इन वायरस स्ट्रीम्स अप टू स्केल 4 प्रोजेक्ट नंबर जो 24-25 के हिसाब से नोटिस डेटेड 1 अक्टूबर 2025 उस पर क्लिक कर कर अप्लाई करना होगा। बॉब कैपिटल की तरफ से जो नोटिफिकेशन दी गई हैं जो बैक कैपिटल ऑफ रोल एम्प्लॉयज़ के लिए ओपनिंग फॉर बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर्स के लिए जो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी पोजीशन इस तरीके से अवेलेबल हैं। वेस्ट जोन और स्टेट वाइज यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ को डिवाइड किया गया है। जो गुजरात में अहमदाबाद में 6 पोस्ट, भोज में 3, सूरत में 3, वापी में 1, वलसाड़ में 1, राजकोट में 2, इंदौर में 2, देवश MP में 1, ग्वालियर में 1 और 1 TL सूरत में रिक्वायर्ड है। और ये टोटल 110 पोस्ट के लिए यहाँ पर बॉब कैप में अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। महाराष्ट्र में वेस्ट जोन वेस्टर्न मुंबई में 6 पोस्ट, सेंट्रल मुंबई में 6, पुणे में 6, हार्बर में 6 पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं, और इसमें से एक टीम लीडर पुणे में अवेलेबल हैं पोस्ट। साउथ एंड ईस्ट जोन जैसे तेलंगाना में हैदराबाद में यहाँ पर 6 पोस्ट, जिसमें से एक टीम लीडर यहाँ पर रिक्वायर्ड हैं। जो BDM रिक्वायर्ड यहाँ पर 6 है, और यहाँ पर बिजनेस के लिए और यहाँ पर TL के लिए 1 पोस्ट अवेलेबल हैं। और वेस्ट बंगाल में यहाँ पर कोलकाता में 5 पोस्ट, उड़ीसा भुवनेश्वर में 1 पोस्ट अवेलेबल हैं। झारखंड रांची और जमशेदपुर में 3 और 2 पोस्ट अवेलेबल हैं। तमिलनाडु में कोयम्बटूर और तमिलनाडु चेन्नई में 1-1 पोस्ट अवेलेबल हैं। केरला कोची और में 1 पोस्ट अवेलेबल हैं। त्रिशूर त्रिवंद्रम में 2 पोस्ट अवेलेबल हैं। राजस्थान में जयपुर जोधपुर में 2-2 पोस्ट, भीलवाड़ा और बीकानेर बना में 1-1 पोस्ट, बनारस में 3 पोस्ट अवेलेबल हैं, 1 TL पोस्ट भी अवेलेबल हैं। जयपुर में भी 1 TL पोस्ट अवेलेबल हैं, और बंसवाड़ा में 1 पोस्ट अवेलेबल हैं। दिल्ली में वेस्ट दिल्ली में 4 पोस्ट, गुड़गांव में 3, फरीदाबाद में 2 जो एक टीम लीडर भी चाहिए। गाजियाबाद साउथ दिल्ली में 2-2 पोस्ट, ईस्ट दिल्ली में 1 पोस्ट, नॉर्थ दिल्ली में 3 पोस्ट अवेलेबल हैं। नोएडा में 2 पोस्ट, और लखनऊ जो देहरादून लखनऊ में 1-1 पोस्ट अवेलेबल हैं। आगरा बरेली और मेरठ में 6 पोस्ट अवेलेबल हैं, जिसमें से एक टीम लीडर भी होना चाहिए। और यहाँ पर जॉब रोल और मिनिमम क्वालिफिकेशन दिया गया है। मिनिमम एजुकेशन जो है क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन या फिर 12th विद 6 मंथ एक्सपीरियंस इन कैपिटल मार्केट विद प्रेफरेंस इन ओपनिंग ऑफ डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने आना चाहिए। साथ में सेलिंग ब्रोकिंग जो ब्रोकिंग प्रोडक्ट्स होंगे उसे सेल करने भी आना चाहिए। सेल्स एंड मार्केटिंग स्किल होनी चाहिए। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट स्किल होनी चाहिए, और एक्सलेंट कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पर एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं ईमेल के जरिए, जो careers@bobcap.in पर, और मेंशन करना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर बोलकर मेंशन करना होगा, जो ऑफ रोल के लिए। इन द सब्जेक्ट एप्लीकेशन में विथ एनी अदर सब्जेक्ट विल नॉट बी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। कैंडिडेट
विथ रिक्वेस्ट एक्सपीरियंस मेंशन अबाउट शुड ओनली अप्लाई। जिसके पास मेंशन हो इतना एक्सपीरियंस होगा वो ही यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, जैसे सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए, और 12th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए। और ये जो रोल होगा फुल टाइम रोल होगा, ऑन साइड रोल होगा फॉर बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजमेंट के लिए, फॉर प्रमोटिंग एंड ओपनिंग डीमैट अकाउंट या फिर ट्रेडिंग, 2 in 1 काम रहेगा। और बीडीएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलिंग प्रोडक्ट के लिए, न्यू क्लाइंट एक्विजिशन के लिए, और मेंटेनिंग क्लाइंट और बैंक रिलेशनशिप, और मीटिंग सेल्स टारगेट उन्हें यहाँ पर अचीव करना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें, और हमारे वर्क को अप्रिशिएट करने के लिए लाइक भी कीजिए।